आज राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठार बाली जिला पाली के क्षेत्रीय विद्यालय में वार्षिक उत्सव एवं विदाई समारोह आयोजित किए गए। आइए देखें एक नज़र में। मां सरस्वती के चरणों में नमन करेंगे हम और उनसे आशीर्वाद स्वरूप हम विद्या का ज्ञान मांगेंगे। सरपंच साहिबा, बख्शा, प्रिंसिपल सर पीयूष जी जोशी और हमारे विशिष्ट अतिथि आनंद सिंह जी, जोरदार तालियों के साथ सभी मेहमानों का स्वागत। आइए आप भी आइए सर, आइए जोरदार तालियां थानाराम जी के लिए भी। इधर से सर अभी कुछ ही समय में की जा रही है जोरदार कार्यक्रम हम सबके लिए प्रस्तुत होगा। आज के हमारे ये आए हुए सभी मेहमान, हम सबको इनके सामने एक उदाहरण पेश करना है कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अब चल पड़ा है, अब चल निकला है। ज्ञान का उजाला हुआ था। जी वो स्कूल को लगवा दो यार, दो बच्चों को। ये हमारे जो कोठार गांव से साथी बंधु पधारे हैं, इनका भी विद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत करता है। और अब इस कार्यों के साथ उनका स्वागत कीजिए और अपना आसन ग्रहण कीजिए। थानाराम जी आपसे निवेदन है, आइए और अपना आसन ग्रहण कीजिए। चंद्र सिंह जी आपसे निवेदन है कि आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। समाज सेवी और पत्रकार गोविंदा जी और एवं घनश्याम जी जोशी का भी इस विद्यालय प्रांगण की तरफ से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बालक बालिका छात्रा आगे स्कूल है, वहां आके बैठे। हमारे घर में साथ साथ नहीं है, वो पांडाल में आके बैठ जाए और विद्यालय के हमारे और मंच पे आइए, आकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। भूपा एवं पार्टी सरस्वती वंदना के लिए मंच पे आए। पूजा अर्चना के पश्चात अब मैं मुकेश जी और सुरेश जी मालाएं कि स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य है कार्यवाही श्रीमान पीयूष जोशी से निवेदन आग्रह करूंगी, सरपंच साहिबा को माल्यार्पण करके स्वागत कराए। इसी कड़ी में हमारे बीच में मन्ना राम जी अध्यापक साहब
और समाज सेवी वरिष्ठ प्रबुद्ध नागरिक कोठार के मंच से स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन अनंत सिंह जी का स्वागत करेंगे। श्रीमान अनंत सिंह जी मंच पर पधारे, आपका स्वागत। विक्रम सिंह जी पुनिया साहब, स्थानीय विद्यालय। I'm extremely welcome to Mr. Anand Singh ji, the director of the Nobel Institution, Khalna. श्रीमान हरि सिंह जी से अनंत सिंह जी को माल्या के द्वारा स्वागत अभिनंदन कराए। वरिष्ठ अध्यापक अपने गांव के सेवानिवृत्त गणमान्य सेवा भावी, आपने पिछले कई वर्षों से इस विद्यालय को 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को बाबूलाल जी वरिष्ठ अध्यापक स्थानीय विद्यालय, आपका स्वागत अभिनंदन कराए। समाज सेवी आपका स्वागत। विकास जी दानदाता भामाशाह समाज सेवी, आपका स्वागत है। प्रवीण जी और श्री गोविंद लाल जी और उदयपुर से पधारे, आपका भी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण और समस्त हमारे मेहमानों का स्वागत करता है। आइए इसी क्रम में स्वागत गान। दूरदर्शन टीम में भी आपने काम किया है। पत्रकार के आकाशवाणी उदयपुर से घनश्याम जी जोशी, आपका स्वागत करेंगे। मुकेश जी त्रिवेदी, आपका स्वागत अभिनंदन। आइए बजाओ करते हैं अभिनंदन करते हैं, फूलों गाए हार प्यार का बंधन है, बंधन है। ओ मेरी महिमा आते ही रहना, हमें याद रखना कहीं भूल न जाना। आप पधारे साला में अभिनंदन है, हम स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं। आते जाते रहना हम ये चाहते हैं, चाहते हैं। हमको दो आशीष सजन हम चाहते हैं, चाहते हैं। ओ मेरे मेहमान आते ही रहना, हमें याद रखना कहीं भूल न जाना। आप पधारे साला में अभिनंदन है, हम स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं। आज विदाई का शुभ दिन आया है, आया है। हमने चाहे इस पल को तो पाया है, पाया है। ओ मेरी मेहमान आते ही रहना, हमें याद रखना कहीं भूल न जाना। आप पधारे साला में अभिनंदन है, हम स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं। जय हिंद। नागरिक बंधुओं, ज्योति स्वरूपा माताओं, बहनों, प्रतिभावान छात्र छात्राओं, स्वागत की इसी कड़ी में आगे का कार्यक्रम। और अब हमारे विद्यालय परिवार की एक नई परंपरा जो आज कायम की जाएगी। हमारे जो 2017-18 का जो 10वीं कक्षा का और 12वीं कक्षा का परिणाम था, उनमें सबसे श्रेष्ठ परिणाम देने वाले सर्वोत्तम शिक्षक जो हमारे विद्यालय परिवार के हैं, उनको आज मंच पर हमारे सरपंच साहिबा द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसी कड़ी में सबसे पहले कक्षा 12 के लिए हमारे विद्यालय में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का एक मेल है, यानी बायोलॉजी। और इस मेल में सर्वोत्तम उत्कृष्ट परिणाम देने वाले हमारे विद्यालय के सबसे बेस्ट टीचर जो कक्षा 12 के लिए रहे हैं, सबसे बेहतरीन जिनका परिणाम रहा है, उनको अभी मंच पर बुलाया जा रहा है। हरी सिंह जी बायोलॉजी लेक्चर, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और सरपंच साहिबा मंच पर आए और उनका स्मृति चिन्ह प्रदान करके स्वागत करें। प्यारे बच्चों, हरी सिंह जी के जोरदार तालियां। इनका परिणाम कक्षा 12 में बायोलॉजी में 100% रहा था। और सबसे बड़ी बात, सभी विद्यार्थी प्रथम
श्रेणी से उत्तीर्ण हुए थे बायोलॉजी विषय में, इनके लिए जोरदार तालियां। ये एक नई परंपरा इस विद्यालय परिवार को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम देने के लिए श्रीमान श्री बाबूलाल जी गर्ग, जिन्होंने सामाजिक विषय पेश करके 100% परिणाम दिया और सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। जोरदार तालियों से बाबूलाल जी का स्वागत। सरपंच साहिबा द्वारा समर्पित चिन्ह प्रदान करके बाबूलाल जी का स्वागत। वाले श्रीमान श्री सुरेश कुमार जी बोरा, जिन्होंने जरूरत पड़ने पर एक आईडीसी, जरूरत पड़ने पर हर भूमिका का निर्वहन किया। मंच पर सरपंच साहिबा द्वारा उनका स्वागत। सुरेश कुमार जी बोरा उत्कृष्ट कार्य के लिए, सर्वोत्तम कार्य के लिए मंच पर भूमिका में इस विद्यालय परिवार का सहयोग किया है। और अब हमारे विद्यालय में स्काउट्स और गाइड को बेहतरीन एक पद, एक स्टेज, एक मंच देने के लिए श्रीमान श्री मांगीलाल जी राठौर, जिन्होंने बच्चों को पाली ले जाकर भी स्काउट्स और गाइड में सबसे बेहतरीन कार्य करवाया, मंच पर पधारे। जोरदार तालियां। बालक राज्य स्तर पर भी पहुंचे हैं। जोरदार तालियां मांगीलाल जी के लिए। बच्चों के सबसे चहेते, छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले मांगीलाल जी मंच पर सरपंच साहिबा समर्पित चिन्ह प्रदान करके इनका स्वागत करते हुए। अब मैं आपके सामने एक ऐसा नाम बोलने वाला हूं जिन्होंने इस विद्यालय के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। श्रीमान मोडाराम जी देवासी, ये यहाँ मौजूद नहीं है तो मैं इनकी जगह देवाराम जी देवासी यहाँ मौजूद हैं, उनको मंच पे आमंत्रित करता हूँ। इन्होंने विद्यालय के लिए इसी वित्तीय वर्ष में 51,000 रुपये का योगदान दिया। टीचर टेबल 10, टीचर चेयर 10, ऑफिशियल चेयर 4, पंखे 4, एग्जिस्ट फैन 1, रेक 4, ऑफिशियल टेबल 1, स्टूडेंट्स के लिए 20 स्टूल लैब के लिए और स्टूडेंट्स के लिए 10 टेबल और स्टूल का एक सेट, ये इन्होंने दिया है। तो इनको मंच पे आमंत्रित करता हूं। तालियों से इनका स्वागत। और चुन्नीलाल जी इनका स्वागत करते हुए हंसाराम जी भी मंच पर आए और मोडाराम जी देवासी के प्रतिनिधि देवाराम जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। हंसाराम जी, हमारे विद्यालय परिवार को दिया जाने वाला ये 1-1 रुपया हमारे लिए 1-1 लाख के बराबर है और हम इस विद्यालय परिवार को आने वाले समय में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ऐसी कामनाओं के साथ स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से देवाराम जी का भी विद्यालय परिवार तहे दिल से स्वागत करता है, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। और इसी क्रम में मानाराम जी ने भी 3,000 रुपए का बच्चों को पुरस्कार दिया है, उनके लिए भी विद्यालय परिवार बहुत बहुत आभारी है और तालियों से उनका स्वागत करते हैं। और अब इसी क्रम में वेलकम स्पीच के लिए, यानी स्पीच के लिए विद्यालय की एक परंपरा है। Good morning, ladies and gentlemen. In first you are welcome in my government senior secondary school Kothar. Today we are feeling proud to celebrate a traditional and second annual function. This is very respectful for us that to tell guests, runners, to guest rest, credit and enthusiasm. Today our school in a shade of banyan tree and today our school in a banyan tree. ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटार सर्वप्रथम आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम सबको गर्व है कि
हमारा विद्यालय परिवार अपना द्वितीय वार्षिक उत्सव मनाने जा रहा है। यह एक बड़े सम्मान की बात है कि हमारा विद्यालय परिवार का हौसला बुलंद करने के लिए सभी अतिथिगण पधारे हैं। हमारा विद्यालय एक पौधा है जो यकीन मानिए आने वाले समय में एक बरगद का पेड़ होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं पुनः एक बार सभी भी मंचासीन अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। और इन्हीं विचारों से हम एक बार फिर से हमारे मंचासीन सभी अतिथिगणों का झुक करके सम्मान करते हैं। हमारी ये नई परंपराएं, हमारे ये नए नए विचार आने वाले समय में इन बच्चों का भविष्य बदल देंगे और ये हमारे नौनिहाल आने वाले समय में इस हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर अपनी प्रतिभाओं के दम पर अपना लोहा मनवाएंगे। ऐसी इच्छाओं और कामनाओं के साथ, ऐसी हमारी विशेष के साथ आइए अग्रिम कार्यक्रम बहुत सुंदरता की ओर बढ़ रहा है। स्वागत की इसी कड़ी में मैं स्थानीय विद्यालय के एसडीएमसी अध्यक्ष श्रीमान कांतिलाल जी मीणा साहब मंच पे आए और मैं स्थानीय विद्यालय के श्रीमान मोहम्मद इकबाल साहब से निवेदन करूं कि आप उनका स्वागत करावे। कांतिलाल जी मीणा साहब सदैव विद्यालय के हित में चिंतन और मनन करते रहते हैं। आपके अथक प्रयासों से कई कार्य विचारों से सदैव साथ देते रहे। आपका स्वागत श्रीमान मोहम्मद इकबाल साहब जोरदार तालियों के साथ में। आप उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। एक नारा बोलेंगे, जय जय हिंदुस्तान। आप कहोगे जय जय राजस्थान। जय जय हिंदुस्तान, जय जय राजस्थान, जय जय। और युवा साथी हमारे बीच में पधारे, आपका विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और अब आपके सामने नन्हे मुन्ने बालकों का एक नृत्य जिसमें तीसरी क्लास और चौथी क्लास के बच्चे शामिल हैं। छोटे छोटे ये बालक सिर्फ एक छोटी सी कोशिश करेंगे कि इनमें एक हुनर है, इनमें एक हुनर है, बस उसे निखारने की जरूरत है। सुनो गौर से दुनिया वालों, हमारे हिंदुस्तान की ये ताकत, हमारे देश की ये शान आने वाले समय में बॉर्डर पर और देश के अंदर हमारी सुरक्षा और रक्षा के लिए तैयार, ये हमारे देश की जंग लगी दीवारों को तोड़ने वाले नौनिहाल छोटे छोटे बालक आप सबको अपनी नन्ही नन्ही प्रतिभाओं से अपना संदेश पहुंचाएंगे। स्वागत की एक परंपरा लगातार इस विद्यालय से परिवार की एक छोटी सी हमेशा ही कोशिश रहती है कि हम श्रेष्ठतम नहीं कर सकते, लेकिन श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मैं श्रेष्ठ हूं या हम श्रेष्ठ हैं ये सत्य है, लेकिन हम सर्वश्रेष्ठ हैं ये एक भ्रम है। और हम सत्य की तरफ बढ़ते हुए हम हमेशा ही इस कोशिश में लगे रहते हैं। एक छोटा सा उठाया जाने वाला कदम इन सभी विद्यार्थियों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है और जीवन की दिशाएं और दशाएं
यकीन मानिए छोटे छोटे परिवर्तन ही बदलते हैं। जब जब इस दुनिया में परिवर्तन हुए हैं वो हमेशा स्थायी हुए हैं और अनवरत धीरे धीरे हुए हैं। अब पुरस्कार वितरण समारोह जिसमें हमारे नन्हे मुन्ने बालक जिन्होंने 2017-18 में अपनी प्रतिभाओं का यहाँ विद्यालय में प्रदर्शन करते हुए अपने आप को साबित किया है और आज उनको मंच पर आप सबके सामने पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार वितरण समारोह। सरपंच साहिबा से निवेदन करूंगा कि वो पुरस्कार देने के लिए मंच पे आए। कुछ विद्यालय में अपनी कक्षा में प्रथम स्थान के लिए हैं, कुछ अपनी कक्षा में अटेंडेंस में प्रथम स्थान है, कुछ कल्चर में इन्होंने भाग लिया है। तो सबसे पहले मैं कुछ नाम बोल रहा हूं विद्यार्थियों के, वो एक एक करके आएंगे। रामाराम सनो बोबाराम कक्षा 8 से आते जाए। देवासी सनो देवाराम देवासी कक्षा 9। धन्नाराम सनो मोडाराम कक्षा 10। रवीना कंवर दसाराम पीछे से ले लेना कक्षा 11 से। राहुल कुमार अंबालाल कक्षा 12 से। हकमाराम सनोप देवाराम कक्षा 8 से। अचलाराम सनोप हीराराम कक्षा 9 से। रतन कुमारी सनोप मालाराम कक्षा 10 से। सुगना कुमारी सनोप देवाराम कक्षा 11 से। कमलेश कुमार सनोप नैनाराम कक्षा 12 से। प्रवीण कुमार सनोप तेजाराम कक्षा 8 से। अनीता भारती सनोप विनोद भारती कक्षा 9 से। मरुदर सिंह ओम सिंह कक्षा 10 से। रूपी कुमारी सनोप प्रभु राम कक्षा 11 से। युवराज सिंह सनोप हनुमंत सिंह कक्षा 12 से। और अब बीच में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डबल प्राइज मिली है, उनके मैं नाम बोल रहा हूं। हिंदू राम सनोप प्रभु राम कक्षा 8 से। इन्होंने कक्षा में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है और अन्य एक्टिविटी में भी इन्होंने भाग लिया है। अशोक कुमार सनोप स्वरूपा राम कक्षा 9 से। सनोप स्वरूपा राम कक्षा 9 से। विक्रम कुमार मेघवाल सनोप गजाराम कक्षा 10 से। राजाराम सनोप ओबाराम कक्षा 11 से। बिनल कंवर सनोप गणपत सिंह जी कक्षा 12। और हमारे जो 12वीं कक्षा के पूर्व विद्यार्थी जो लास्ट सेशन में इन्होंने अपने कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया था, वो विद्यालय से चले गए लेकिन यहाँ मौजूद होंगे। मैं उनके नाम बोल रहा हूँ। दक्षा कुमारी विनोद भारती और गुड़िया कंवर सनोप श्री राम सिंह जी। इन दोनों ने कक्षा 12 में फर्स्ट रैंक यानी दोनों के समान अंक थे, इसलिए दोनों को प्रथम प्राइज, अगर वो मौजूद हो या उनके घर से या कोई भी सदस्य उनके परिवार से मौजूद हो तो वो मंच पे आए। रेखा कुमारी सनोप भूराराम, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए।
ताली तो बजाओ। सुंदर कार्यक्रम को आप अंजाम देते हो। मंगल सिंह चौहान साहब मंच पर बिना दे आपका घना घना बेर थी आणि स्कूली तरफ थी विद्यालय प्रांगण में आपका स्वागत अभिनंदन। भारत माता की जय जवान। पीयूजी जोशी और भरत भाई का स्वागत करेंगे हरि सिंह जी। बिल्कुल निःशुल्क समाज सेवी के हिसाब से आपने और वाजिब काम में भी ताकि काम भी करते हैं आप, और एक निस्वार्थ भावना से इस विद्यालय हित में, इस गांव के हित में, इस समाज के हित में आपने सदैव काम किया है। दान देने से धन्य घटिया करे, मान देने से सम्मान्य घटिया करे। हमारे बीच आ रहे हैं आज बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फालना। बच्चों के मन की बातों को बिना बोले पहचान लेते हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। मंच पर श्री अनंत सिंह जी और हमारे शिक्षा संकुल के लिए एक अद्भुत पर्सनालिटी, एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। मंच पर आज यहाँ पर बुलाया आप लोगों के बीच में, और मैं इस कोठार गांव को वैसे तो मैं पहले से जानता हूं, 4-5 बार यहां से निकला हूं, और यहाँ ऊपर एक माताजी का मंदिर है तो वहां पर भी आता जाता रहता हूं। लेकिन आप लोगों से रूबरू होने का जो माध्यम रहे इस बार, वो हमारे विक्रम सिंह जी सर हैं, और मैं विक्रम सिंह जी सर को इस बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आज उन्होंने इस विद्यालय में बुलाया। और जब मैं इस विद्यालय में आया तो आए हुए करीब मुझे 1 घंटा हो चुका है यहाँ पर, और मैंने वो सारी चीजें यहाँ पर देखने की कोशिश की। मैं इस चीज को महसूस कर रहा था कि एक निजी विद्यालय और एक सरकारी विद्यालय में फर्क कहाँ मैं करूं। तो बच्चों, मैं ये कहना चाहूंगा आपको आज यहाँ कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कहीं भी जाकर के कि ये एक निजी विद्यालय है या एक सरकारी विद्यालय है। और इसका क्रेडिट पूरी कोठार की सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीम को जाता है। और ये मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि वास्तव में अब सरकारी स्कूल के बच्चों का भविष्य भी उतना ही मजबूत है जितना हम पैसे लेकर के निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सचमुच आप लोगों के लिए भी गर्व की बात है। दूसरी बात, मैं आप सब बच्चों के साथ यहां पर आज एक बात कहना चाहूंगा। बच्चों, जब हम इस देश में रहते हैं, जब हम इस देश की रोटी खाते हैं, और यहाँ का जो भी हमारा पूरा जीवन है वो इसी देश के लिए होना चाहिए ना। तो मैं आपसे आज एक वचन लेके जाना चाहता हूं यहां से। आप मुझे आज यहां पर एक विश्वास दिलाएंगे कि आज के बाद यदि हमारे देश की कीमत के ऊपर यदि कोई भी चीज हो, चाहे वो पिता का प्यार, माता का प्यार, पैसा, सम्मान, इज्जत, अगर कुछ भी आए तो सबसे पहली चीज हम क्या चुनेंगे? हमारे देश की इज्जत। तो आप मुझे सब वचन देंगे यहाँ से कि जब भी हम यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके निकलेंगे और जब भी हमें कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन आप, ये जो स्टाफ, ये जो टीम है, इसी टीम की तरह आप भी करेंगे और अपने इस देश को एक मुकाम हासिल करवाएंगे। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आप मेरी इस बात को अंत तक याद रखेंगे, जब तक भी आपको जब मौका मिलेगा तब तक। तो मैं क्या इस बात का विश्वास करूं? क्या मैं इस बात का विश्वास? तो बोलिए इसी बात पे, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे हर बच्चे के अंदर एक जबरदस्त भावना देश के प्रति होनी चाहिए। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा देश है जापान, कूट के भरी हुई है, और मैं चाहता हूं कि आप भी उसी तरह से बनो। आपको आश्चर्य होगा बच्चों,
जब एक जापानी आदमी घर से बाहर निकलता है तो वो साइड में जो रोड पे कचरा पड़ा होता है वो उठा करके डस्टबिन में डालता है, फिर वो बस स्टॉप की तरफ जाता है, वहां पर जाकर के वो एक लाइन बना करके व्यवस्थित रूप से उम्र के हिसाब से उन बच्चों को, जो बच्चे हैं उन्हें पहले, फिर बुजुर्ग हैं उसके पीछे अंदर बिठाता है, अपनी जेब में सुई डोरा तक लेकर के रखता है, और अगर सरकारी बस की सीट फटी हुई होती है तो उस सीट को भी वो अपने डोरे से सिलता है। जब उससे पूछा जाता है कि भैया आप इसको क्यों सिल रहे हो, तो वो ये कहता है कि मैं इसको इसलिए सिल रहा हूं कि इसका पैसा भी तो मुझे ही देना है। आज अगर हम हिंदुस्तान के अंदर किसी भी चीज का नुकसान करते हैं, देश की किसी संपत्ति का नुकसान करते हैं, तो उसकी भरपाई किसे करनी होगी? हमें ही करनी होगी। तो बच्चों, इस तरह का जो जज्बा है जापानीज लोगों का, तो वो जज्बा हमारे अंदर भी आना चाहिए। हमें भी उस चीज को समझना चाहिए और हमें भी उस चीज का अनुसरण करना चाहिए। शिक्षा आपको क्या दे रही है? शिक्षा आपको ज्ञान ही तो दे रही है ना बेटा, उसी ज्ञान से ही तो आप सब कुछ चीजों को कर पा रहे हो। तो हमारे ज्ञान को और ज्यादा विस्तृत करो और सबसे पहले इस देश की ओर बढ़ो जहां पर आपकी जगह बुलाया। विक्रम सिंह जी सर की एक बात मुझे भी याद है कि देश के लिए तो मरते बहुत लोग हैं, देश के लिए जीना सीखो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बच्चों? अगर ये बात यहां से निकल कर आती है, एक छोटी जगह से निकल के आती है, तो इससे बड़े गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती। मेरा सौभाग्य रहा कि 4 दिन मैंने विक्रम सिंह जी के साथ में बिताए और मैं बहुत ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में, करीब मेरे को 30 साल हो गए इस एजुकेशन लाइन में, लेकिन मैं इनसे प्रभावित हूं। मैं इनसे इसलिए प्रभावित हूं क्योंकि इनके जो विचार है, इनकी जो सोच है और इनकी जो कार्य क्षमता है, उसका आकलन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे गर्व है और यही चीज हमारे, जब मैं स्कूल के अंदर आया तब मुझे महसूस हुई। ऐसा है बच्चों कि आदमी की पैठ अगर पूछनी हो ना तो उसके गांव में पूछनी चाहिए। अगर आदमी की पैठ 200 किलोमीटर दूर पूछी जाएगी तो हर कोई उस व्यक्ति को कहेगा कि वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, लेकिन अगर आदमी की कोई पैठ अगर उसी के गांव में दे दे तो मान लेना कि वो बात बिल्कुल सच है। और मुझे गर्व है कि विक्रम सिंह जी जैसा मित्र मुझे मिला है। उम्र में भले ही मेरे से आधी उम्र के होंगे, लेकिन मैं इनसे मित्रता करके बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे खुशी है कि इस तरह के व्यक्ति, इस तरह के और भी जो व्यक्ति 2015 के बाद में जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं, उन्होंने शिक्षा के स्वरूप को बदल दिया है। उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि बच्चे पढ़ें, मेहनत करें। और ये जो मेरे को यहाँ पर आज ये दिख रहा है, ये सब पूरी कोठार टीम ने जो मंजर यहाँ पर आज लगाया है, वास्तव में तारीफ के काबिल है। मुझे गर्व है कि मैं एक सरकारी स्कूल में आकर के अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि नहीं, अगर यही स्थितियां रही तो शायद हमारी प्राइवेट स्कूलें बंद हो जाएंगी। तो ये सचमुच गर्व की बात है। इस तरह के विद्यालय, इस तरह के स्टाफ को मैं नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुझे यहाँ पर बुलाया, मौका दिया। जब कभी और मौका मिलेगा तो मैं आपके बीच में जरूर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू। बाद में हम प्राइज बीच में रखेंगे, तो मैं श्रीमान आनंद सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो प्राइज के लिए बच्चों को, और अब हमारे जो मित्र पधारे आनंद सिंह जी, डायरेक्टर नोबेल स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फालना से, वो हमारे विद्यालय परिवार को, इन सब बच्चों को, इनकी क्षमताओं को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए 21,000 रुपए का नगद सहयोग कर रहे हैं। पीयूष जी मंच पर पधारे और हमारे आनंद सिंह जी से ये राशि, ये जो हमारी सहायता है, ये इन नौनिहालों के भविष्य में लगने वाला एक पर ले जाएगा। आइए पीयूष जी जोशी जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए ये हमारे विद्यालय परिवार को दी जाने वाली छोटी छोटी भेंटें इन नौनिहालों को चांद और सितारा बनाकर छोड़ेंगी। याद रखिए प्यारे बच्चों, आपका आने वाला भविष्य बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। सिर्फ आप मेहनत करते रहिए। यकीन मानिए, आप अगर लगातार कोशिश करेंगे और मेहनत और प्रयास करेंगे तो सफलता आपसे चंद कदम दूर है। जोरदार तालियों से स्वागत आनंद सिंह जी का। विक्रम जी मेरे पास पधारे। विक्रम जी ने जिस कार्य के लिए पधारे थे वो बहुत सम्मान के साथ अपनी नैतिकताओं को बिल्कुल अपने साथ रखते हुए ईमानदारी के साथ अपना कार्य किया। और मुझे गर्व है कि मैं हर साल 8, 10, 12 इसी प्रकार से लेक्चरर्स विद्यालय में आते हैं और अपना कार्य करके जाते हैं। मुझे बहुत गर्व है कि मैं विक्रम जी जैसे व्यक्ति के साथ जुड़ा
जिन्होंने जो कुछ भी चाहा वो विद्यालय परिवार के लिए चाहा, जो कुछ भी मेरे से बात करी विद्यालय परिवार के लिए बात करी, और ये मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन थी, मेरे लिए भी गर्व की बात थी। और बच्चों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब भी विक्रम जी आज यहाँ पर हैं, हो सकता है विक्रम जी आगे और तैयारी कर रहे हो, कल बाहर निकल जाएं, जब भी मैं आज यहाँ इस विद्यालय को कह के जाना चाहता हूं कि जब भी मेरी जरूरत पड़े, जिस समय जरूरत पड़े, शिक्षा के लिए कभी भी जरूरत पड़े, आप कभी भी आवाज दीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। बिल्कुल, धन्यवाद। स्पेशल गेस्ट हैं अनंत सिंह जी, उन्होंने घोषणा की है कि 3001 रुपए जिन जिन बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम एनुअल फंक्शन में भाग लिया है उन सबको दिए जाएंगे। जोरदार ताली अनंत सिंह जी के लिए। ऐसे व्यक्ति जब हमारे बीच होते हैं तो हमें कतई डरने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक ही जज्बा लेना है, मेहनत करनी है। जब तक आप ईमानदारी से मेहनत नहीं करोगे हमारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम मेहनत भी कर रहे हैं और हम आगे बढ़ेंगे और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और कोठार गांव का ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आने वाले समय में पाली जिले के सर्वश्रेष्ठ राजकीय विद्यालयों में नामांकित होगा, ऐसा हमारा भरोसा है, ऐसी हमारी आस्था है, ऐसा हमारा विश्वास है और मां सरस्वती इसे जरूर पूरा करेंगे। पीयू जी जोशी मंच पर आए और ये जो इनाम हमारे आनंद जी ने दिया है इन बच्चों को, हमारे प्रिंसिपल सर को, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि हमारे बीच आए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सनोप जोराराम कक्षा 1 से, भीमाराम देवासी राजाराम कक्षा 2 से, तीसरी क्लास से राकेश वीराराम, चौथी क्लास से अरविंद कुमार मीठाराम, पांचवी क्लास से पोमाराम रामाराम, छठी क्लास से राहुल कुमार सनो मोहनलाल, सातवीं क्लास से संजय कुमार सनो गजाराम, पहली क्लास से करण कुमार सनो केसाराम, दूसरी क्लास से निरंजन कुमार सनो रमेश कुमार, तीसरी क्लास से नैनाराम सनो गणेश राम, चौथी क्लास से मनीष कुमार कांतिलाल जी, पांचवी क्लास से जिंदाल सिंह सनोप ओम सिंह, छठी क्लास से मांगीलाल सनोप सादलाराम, सातवीं क्लास से जोगाराम सनोप गेमाराम, पहली क्लास से प्रकाश कुमार सनोप अचलाराम, दूसरी क्लास में जितेंद्र कुमार सनोप कालूराम, तीसरी क्लास से राहुल कुमार सनोप दानाराम, चौथी क्लास से कल्पेश कुमार सनोप भल्लाराम, पांचवी कक्षा से चेतन कुमार सनोप रमेश कुमार, कक्षा 6 से लक्ष्मण कुमार सनोप भानाराम, सातवीं कक्षा से अजवाराम सनोप मेघाराम, और अब कक्षा 2 से वरदाराम सनोप हीराराम कक्षा 3 से, अमूल कुमार सनोप दिनेश कुमार कक्षा 4 से, तेजाराम सनोप केसाराम कक्षा 5 से, रमेश कुमार सनोप वीराराम कक्षा 6 से और सागर देवासी सनोप लालाराम कक्षा 7 से। अरुणा कुमारी से है। नहीं, अरुणा कुमारी वरदाराम, अमूल कुमार, अरुणा कुमारी।
और इसी क्रम में अगले प्रोग्राम के लिए तैयार रहेंगे। पंजाबी नृत्य के लिए सुब्रैंड पार्टी एक बना दे, इस कार्यक्रम के लिए तैयार रहें। एक बार इन सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। नृत्य, पंजाबी नृत्य एक बना दे, सुगना इन पार्टी। कुमार सनोप रूपाराम कक्षा 2 से, कक्षा 3 में अमृतलाल सनोप कालूराम, कक्षा 4 से मानाराम सनोप मोटाराम, कक्षा 4 से ही स्वरूपाराम सनोप प्रभुराम, अशोक कुमार मनसाराम कक्षा 4 से, नमन कुमार अरविंद कुमार कक्षा 4 से, कक्षा 4 के ही नाम आ रहे हैं। तेजाराम सनोप खेताराम, परवीन कुमार सनोप समाराम, राहुल सरगरा सनोप छगनलाल, माधु सिंह सनोप गणपत सिंह, अश्विन कुमार सनोप मोहनलाल। ये कक्षा 6 से हैं माधु सिंह और अश्विन। 7वीं क्लास से अर्जुन कुमार सनोप प्रभुराम, भरत कुमार सनोप अमृतलाल 7वीं क्लास से, जसवंत सिंह सनोप मान सिंह कक्षा 7 से, पीयूष कक्षा 7 से, राजूराम प्रभुराम कक्षा 7 से और विपुल कुमार दिनेश कुमार कक्षा 7 से। और इसके आगे अगले प्रोग्राम सावली सलोनी में गाने वाली तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी। मेरी बताओ तेरा बोले तुझे कितने घंटे पड़ते। बहुत और श्रृंखला में आगे में मंच पे मनाराम जी अध्यापक साहब कोठार से निवेदन दूं कि आप मंच पे पधारे और नन्हे मुन्ने सरपंच कोठार मंच पे आमंत्रित करूं कि आप नन्हे मुन्ने कलाकारों को उत्साहवर्धन पारितोषिक प्रदान करावे। सूर्य जी आगे नाम है उमेद कुमार कन्यालाल, ग्लादराम दिलीप कुमार छगनलाल, गणेश कुमार अर्जुनलाल, दिलीप कुमार पन्नाराम, शीतल प्रजापत गोपाल राम, जसोदा कुमारी स्वरूपाराम, अनीता कुमारी नैनाराम, उर्मिला कुमारी देवाराम, आशा कुमारी बानाराम, लाइन से जैसे नंबर बोलो, जसोदा कुमारी थानारंजी प्रजापत, मित्तल कंवर गणपत सिंह जी, डिम्पल कुमारी बानाराम साजलाराम, रेखा कुमारी मादाराम,
दिनेश कुमार मनाराम, हितेश कुमार लक्ष्मण राम जी, पूजा कुमारी, उत्तम जी, सोदाराम, धन्नाराम, मोडाराम जी, शीतल, सुमित्रा कुमारी, परवीन कुमार, पुनाराम सवाराम जी, उमेश सिंह भंवरलाल जी, घनश्याम प्रसाद मांगीलाल जी, सुरेश कुमार, रमेश कुमार जी, कन्हैयालाल पुखराज जी, लता कुमारी कांतिलाल जी, गीता कुमारी बगाराम जी, खुशहाल कुमार खीमाराम जी, सुरेश कुमार गणेश राम जी, रामाराम नगाराम जी, सुरेश कुमार गणेश राम जी, ठीक ठीक बाद में मैं कहूंगा स्वच्छ भारत हमारा सपना, स्वच्छ भारत अपना कौशल कुमार यहाँ तक नृत्य घूमर नंदा कुमारी। अगला शानदार कार्यक्रम हमारे मेहमानों से निवेदन है, आगे और शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत होने जा रहे हैं। नंदा कुमारी हमारे माता पिता जो अभिभावकगण पधारे हैं वो नहीं जाए, और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विद्यालय की YouTube चैनल पे आप देख सकते हो। और मैं एक घोषणा करना चाहूँगी, आने वाले समय में जब भी नेक्स्ट 2020 के अंदर जो कार्यक्रम होगा वो समस्त राष्ट्रीय चैनल YouTube, आज तक ETV राजस्थान के माध्यम से होगा। छात्राएं जिन्होंने जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, अपनी परफॉर्मेंस से सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, उन विद्यार्थियों में 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको राज्य पुरस्कार मिला है। सर्टिफिकेट आने उनके अभी बाकी हैं राज्य सरकार से। उन विद्यार्थियों के मैं नाम बोल रहा हूं जो उनको राज्य पुरस्कार मिला है, वो मंच पे आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। सुरेश कुमार गणेश राम कक्षा 9 से, रामाराम नगाराम कक्षा 10 से, विकास परमार रमेश कुमार कक्षा 9 से, उत्तम कुमार छगनलाल कक्षा 10 से, कन्हैयालाल भंवरलाल कक्षा 10 से, विक्रम कुमार सनोप लक्ष्मण राम कक्षा 9 से, कन्हैयालाल सनोप पुखराज कक्षा 12 से, कमलेश कुमार नैनाराम कक्षा 12 से, उमेद सिंह भंवरलाल कक्षा 11 से, विक्रम कुमार मेघवाल गजाराम कक्षा 10 से,
ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है, इस गांव का नाम रोशन किया है। इन्होंने स्काउट के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त किया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इनका सर्टिफिकेट अभी विद्यालय में पहुंचा नहीं है, वो आएगा तब वो सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। अभी विद्यालय की तरफ से इनको ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो एक बार सभी विद्यार्थी जोर से तालियां बजाएंगे इन विद्यार्थियों के लिए। थे और उस पे डांस करते थे बच्चे। आज आप देखेंगे कि ये नमन कुमार कक्षा 3 से है, ये गा भी सकता है और बहुत अच्छा गा सकता है। आप सुनिए, मैं ऐसे ही क्लास में बैठा था और पीटीआई जी बैठे थे, तो पीटीआई जी ने कहा कि इस बच्चे को बुलाओ और इससे गाना सुनो। इतना अच्छा गाया इस बच्चे ने कि आज हम इसको मंच पर खड़ा करने को मजबूर हो गए। आप सुनिए, एक बच्चा गाना गा के आपको सुनाएगा। मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना, मेरे की याद आए, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना मुझे ना वो दिल कभी ना आए, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। प्रस्तुति। अगला कार्यक्रम राहुल कुमार। ना वो प्यारी सी नदानी कही, ना वो खुशबू सुहानी कही, ना वो दिल वाली बात बिना, ना वो सजनी जवानी कही, जग घूमया तार जैसा ना कोई, जग घूमया तार जैसा ना कोई, बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों के गालों पे जो आती है मुराली तू, रातों का सुकून मिली है सुबह की अदाई, बारिशों के सादरों में मैंने तू समा, तू कही असना रुमानी कही, ना वो चेहरा नुमानी कही, ना वो दिल वाले बातें बिना, ना वो सजनी जवानी कही, जग घूमया तार जैसा ना कोई। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैंने कितने गाने सुने पर मुझे कभी याद नहीं रहा कि कौन सा गाना कैसे बजता है, और इस बच्चे को सारे गाने याद है, मोर देन 100 सॉन्ग्स। आप सोचिए, मैंने कहा वो गाना सुनाओ, पूरा सुना देता है। उसके बाद अगला आप सोच के देखिए, और इतना छोटा 3री क्लास का स्टूडेंट है सर ये। अगला कार्यक्रम मरते सुमित्रा एंड पार्टी रात दी गल। बहुत शानदार। हमारे आज के इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति जो आपके सामने थी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए इसके लिए। और अब साथ में कक्षा 11 के जो विद्यार्थी हैं वो भी मंच पे आए। कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी कक्षा 12 के विद्यार्थियों को विदाई के ऊपर वो उनको माला पहनाएंगे, गुलाल से तिलक करेंगे। श्रीमान अनंत सिंह जी वो भी मंच पे आए। एक एक विद्यार्थी जो बालिकाएं हैं वो बालिकाओं का माल्यार्पण करेंगे और जो बालक हैं वो बालकों का करेंगे। साथ में हाथ पे एक एक करके करते जाएंगे। उधर से एक विद्यार्थी का माला के साथ एक एक साथ। हाँ
राखी भी बांधो इनको, अरे 11वीं क्लास बालिका चल जाओ। राखी बांधिए साथ में और गुलाल से तिलक कीजिए। एक एक बच्चा एक एक थोड़ी देर में निकल वो गुलाल लेके आइए, गुलाल लगाइए इनके तिलक के रूप में और हाथ पे पोज भी ले लेंगे साथ में, क्यों? आपको बाद में लेके नहीं अभी ये ना हो जाए, ये पानी सभी बच्चों को इन्हीं के द्वारा। बालिकाएं कक्षा 11 की बालिकाएं कहाँ गई? आप यही रहिए। तिलक के लिए वो थाली लेके आओ साथ में तिलक के। विद्यार्थी रोडवाड़ी स्टाइल में नाक से चालू होता है। चीजें हैं, एक मारवाड़ और एक मेवाड़, दोनों की विशेषताएं यहाँ पाई जाती हैं और कुछ विशेषताएं यहाँ गुजरात की भी मिलती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कक्षा 11 की बालिकाएं तिलक लगाएंगी कक्षा 12 के बालिकाओं के। और अब कक्षा 11 के विद्यार्थी एक साइड में वहां खड़े हो जाइए, सामने सामने। अरे पीछे नहीं जाना है, यही सामने खड़े हो। इनको नारियल प्रदान करके इनके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में, ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो, ये परीक्षा में अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सके, अपने भावी जीवन में ये सफलता प्राप्त करें। इस विद्यालय से जब जाएं तो अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अच्छा योगदान दें, जिससे एक शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में हमें गर्व हो, सम्मान हो। ऐसी हम आशा करते हैं। इसी आशा के साथ श्रीमान अनंत सिंह जी सभी कक्षा 12 के विद्यार्थियों को श्रीफल प्रदान करते हुए, अरे ये फल जो कक्षा 12 के विद्यार्थी को प्रदान किया जा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि ये भविष्य में हमारे गांव के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना जो जीवन है उसको इस प्रकार से समर्पित करके जिएंगे कि जिससे विद्यालय को गर्व हो, समाज को गर्व हो, माता पिता को गर्व हो और ये अपना योगदान राष्ट्र के लिए दें। और नीचे बैठे बच्चे सभी जोर से तालियां बजाइए। हर नारियल के साथ आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे विद्यालय के आज के संस्था प्रधान के रूप में श्रीमान पीयूष जोशी, जो हमारे कक्षा 12 के विद्यार्थियों को पेन पुरस्कार के रूप में और प्रदान करेंगे। श्रीमान पीयूष जी, इस कार्यक्रम के बाद में सभी कक्षा 12 के विद्यार्थी सामने जो हमारे वॉलीबॉल का जो ग्राउंड है उस पर्दे के पास जाके खड़े होंगे। वहां आपकी एक ग्रुप फोटो वहां ली जाएगी। बाकी विद्यार्थी नहीं जाएंगे, केवल कक्षा 12 के विद्यार्थी और समस्त स्टाफ से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी वहां पे पहुंचे फोटो के लिए। एक फोटो पहले मंच पे यहाँ पे होगी और एक वहां धूप में पर्दे भी। आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। आगे वाले बच्चे आप 2 लाइनों में बैठो। पूरा गाना चाहिए। वाले मंच पे पधारे।
चलो हो गया। जो बच्चियां एक प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया था, इकबाल जी का भी मन कर रहा है कि वो एक गाना दोबारा से हो जाए और उस गाने के साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है और वो गाना एक बार फिर से प्ले करते हैं ताकि मनोरंजन के साथ उस गाने को देखते देखते सभी लोग पधारेंगे। तो एक बार वो सभी विद्यार्थी कलाकार अपने मंच पे आके अपनी वो परफॉर्मेंस एक बार फिर से दिखाएंगे जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवधान की वजह से रुक गया था। एक बार फिर से मंच पे एक पैक बना दे यार, फिर देख मेरे झटके, एक पैक बना दे यार। के दौरे पे थे और डॉक्टर साहिबान ने उनको सलाह दी थी कि आप फलाहार लेते थे और ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और फल के सिवाय वो कोई नहीं खाते थे उसमें। तो उन्होंने इधर इधर खिड़की से झांका, ट्रेन में बसी, ट्रेन स्टेशन पे कई फल नहीं मिले। तो उनके मुंह में अचानक एक शब्द आने वाला था कि शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते और तत्काल वहां के जापान के नागरिक ने अपने राष्ट्र, अपने देश के स्वाभिमान को मतलब उसके अंदर ऐसी भावना जागी और तत्काल उन्होंने पूरा टोकरा का टोकरा ला करके लो सज्जन साहब ये आपसे समर्पित कर देता हूं। और जब भारत में जाओ, अपने देश में जाओ तो ये मत कहना कि जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। कितने बड़ी बात है अपने देश के प्रति। जब विदेश के लोग हमारे यहाँ आते हैं तो जब भी कोई वो खाते थे उदयपुर के अंदर, राणापुर के अंदर जब हम देखते हैं तो मतलब वो बिस्किट के पैकेट भी अपने थैले में ले जाकर के कई अच्छी जगह डालते हैं, ये नहीं खिड़की से डाले। तो ये बहुत बड़ी चीज है। आप और हमारे विद्यार्थी को विदाई लेने वाले से हम निवेदन करें, आदेश है कि आप तन और मन धन से जुट जाइए, पूरे मनोयोग के साथ में अपना विद्यालय का रिजल्ट 100% रहे, मां सरस्वती का आशीर्वाद रहे। और इस कार्यक्रम को समस्त भामाशाहों ने, सभी स्टाफ गणों ने और जो भी हमारे विद्यालय में मुकेश जी, सुरेश जी, रोजगार सहायक, पंचायत सहायक और समस्त दानदाताओं, भामाशाहों, माता बहनों और नन्हे मुन्ने कलाकारों के ने हौसला अफजाई किया। इस कार्यक्रम को आपने बड़े मन से एक नया इतिहास कोठार की धरती पे रचा आपने। और बड़े दुख की बात यह है कि 340 हमारे विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं। इतने के इतने अभिभावक भी होते हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो आप हमें जब भी विद्यालय छोटे मोटे कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करें, आप हमारे विद्यालय का कंधा से कंधा साथ दे। और इन्हीं आशाओं के साथ में इस कार्यक्रम को मैं समापन की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक मिनट थोड़े से हमारे उदयपुर से पधारे हुए हैं गोविंदलाल जी और साहब, ऑनलाइन मीडिया प्रभारी, और घनश्याम जी आकाशवाणी उदयपुर दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं, वो आपसे बात करेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। आज के इस हमारे इस क्षेत्रीय विद्यालय में, कोठार के इस विद्यालय में भव्य कार्यक्रम हुआ है। हमें भी यहाँ आने का अवसर मिला है। मैं जो विद्यालय के 12वीं क्लास तथा 12वीं क्लास से जाने वाले विद्यार्थी से आग्रह करना चाहूँगा कि अब आप जब जाने के बाद इस विद्यालय को न भूलें, अपने गांव को न भूलें, इससे संबंध जुड़ा रहे। आपके कर्तव्य जो आपने पढ़े हैं, मूल कर्तव्य जो पढ़े हैं, उन मूल कर्तव्यों पर हमेशा प्रकाश डालते रहें। इसके साथ ही एक सूचना और है कि अभी हमारे क्षेत्र में विवाह का समारोह चल रहा है, जगह जगह विवाह शादी वगैरह हो रही है। हमारा नैतिक कर्तव्य होता है कि हम बच्चों की जान बचाएं, उन बच्चों की जान बचाएं जिनकी छोटी उम्र में शादी होने जा रही है। कहते हैं छोटी उम्र में शादी जीवन की बर्बादी।
जिन बच्चों की छोटी उम्र की शादी की जा रही है, जिन लड़की की उम्र 18 साल से कम है और जिस लड़के की उम्र 21 साल से कम है, ऐसे बच्चों को हमें बचाना है, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। अगर कहीं बाल विवाह हो रहा है तो आप सीधी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत नंबर आपको पूर्व में भी दिया जाता है, स्कूल के सब्जेक्ट में भी आते हैं और मैं भी आपको दे रहा हूँ। सिंपल नंबर है 1098। क्या नंबर है? इसी नंबर पे आपको कॉल करना है। ये एक निःशुल्क नंबर है। इसकी हेल्पलाइन सीधी आपका मुंबई पहुंच जाएगा और मुंबई से ट्रांसफर होकर आपके जिले में आएगा और जिले से आपका कोऑर्डिनेटर जाके चेक करेगा कि वास्तव में बाल विवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी आप यकीन नहीं करेंगे, उदयपुर क्षेत्रों में, मेवाड़ के कई क्षेत्रों में छोटे छोटे बच्चों की शादियां की गई है और माता पिता अपने आप को बहुत बुद्धिमानी समझते हैं। छोटे बच्चों की शादी करा के माँ बाप ये सोचते हैं कि मैंने तो जंग जीत ली, मैंने तो कर्तव्य पूरे कर लिए, बल्कि ये नहीं है, ये गलत है। ये बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन माँ बाप उनकी शादी करा के बच्चों को नीचे गिरा देते हैं। ये उसी समान है कि अपन एक पेड़ लेके आते हैं बाजार से और इस पेड़ को हम घर के आंगन में लगाते हैं और पानी से बड़ा होता है। वो पेड़ पानी से बड़ा होता है, लेकिन अगर उसके अंदर घासलेट डाल दिया जाए तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? जल जाएगा। क्या होगा? खत्म हो जाएगा। बेटी भार नहीं आभार है, बेटी भार नहीं आभार है, जीवन पर उसका अधिकार है, जीवन पर उसका हथियार, जीवन पर उसका अधिकार है, शिक्षा उसका हथियार है। बढ़ाओ कदम करो विचार, बढ़ाओ कदम करो विचार, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अपनी सोच को आगे बढ़ाओ। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक हेल्पलाइन आपको और देता हूं। अगर आपके क्षेत्र में कोई आपका भाई या आपका पिताजी या आपकी माता बहनें कोई काम करने के लिए बाहर गांव जाती है और उसका मजदूरी का पैसा नहीं मिलता है, चाहे दिल्ली काम किया, बंबई काम किया है या गांव में काम किया है, दुनिया के किसी भी कोने में काम किया है और उसको पैसा नहीं मिला है, राजस्थान सरकार और आजीविका ब्यूरो दोनों के नेतृत्व में चलती है हेल्पलाइन। इसका नंबर है 1800 कितना? ये टोल फ्री नंबर है और 8 बजे से 8 बजे तक खुली रहती है मजदूरों के लिए, ठीक है ना? इसका और बच्चों के कौन सा नंबर है? बच्चों की सहायता के लिए कौन सा नंबर है? 10-9। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बार अगर मौका मिलेगा और सर का आशीर्वाद रहेगा तो आपके विद्यालय में आकर हम लोग आपको लीगल जानकारी देंगे। क्या देंगे? आपको पता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आप लोगों को 12वीं वाले 10वीं वाले विद्यार्थी को आगे जाने का मौका राज्य स्तर पर इनाम दिया जा रहा है। आपके स्कूल में मेल भी आता होगा, तो निवेदन है कि अगली बार बच्चों का नाम भिजवाएं ताकि उनका उज्जवल भविष्य बने। धन्यवाद, जय हिंद। एक बार पुनः गोविंद जी भाई साहब के लिए तालियां। गोविंद जी और हम पिछले 15 साल से मेवाड़ के अंदर जो भी छोटे मोटे काम, आप बहुत बड़े दानदाता और भामाशाह है, यह आपकी शख्स है कि आपने उदयपुर शहर से एक बार चुनाव फाइट किया और करने वाले ऐसे शख्स है आपके बीच में। और आप बड़े डोनेशन से भी कई संतों से जुड़े हुए कई दानदाताओं से ऐसा काम न पड़े। गीतांजलि पैसिफिक हॉस्पिटल उदयपुर के अंदर जो भी टीबी वगैरह जितने भी हॉस्पिटल हैं उनसे आप मतलब जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े दानदाताओं तो भामाशाह से जुड़े हुए व्यक्ति आप पधारे। आप एक ही हमारे एक ही निवेदन पे आपने सारे आज के तमाम काम छोड़ करके आप हमारे इस क्षेत्र में विद्यालय में पढ़े और नन्हे मुन्ने का उत्साहवर्धन किया। बहुत बहुत आपका आभार, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम चुनीलाल गरासिया है। मैं इस विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का मेरे चार्ज है। और ये कार्यक्रम हमारे प्रिंसिपल साहब श्री बिशन सिंह जी देवड़ा और पीटीआई जी विकास जी गरासिया और विज्ञान के जीव विज्ञान के हरि सिंह जी जाट साहब और विक्रम सिंह जी परीक्षा प्रभारी, कमलेश जी जोशी, हमारे इकबाल जी सर, सुरेश जी सर, मुकेश जी सर और
जो आज का ये वार्षिक उत्सव और कार्यक्रम जो पिछले जुलाई से लगा करके अब तक जो कार्यक्रम हुआ उसका लेखा जोखा उत्सव के माध्यम से, जयंती के माध्यम से जो जो काम हुआ उसका परफॉर्मेंस दानदाताओं और भामाशाहों ने जो सहयोग किया, उस सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और इस कार्यक्रम में सभी गांववासी, माता पिता, भामाशाह और जनप्रतिनिधि हमारे विद्यालय में पधारे, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और ये विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठार जब भी ऐसा आह्वान करे तो हमें जो आपका सहयोग हमें मिला है वो हमें मिलता रहे। और इसी कड़ी में उदयपुर से हमारे घनश्याम जी मीडिया प्रभाग से और गोविंद लाल जी समाज सेवी मीडिया प्रभाग से आए और हमें जो कार्यक्रम के बारे में इस कार्यक्रम का उत्साहवर्धन किया, कार्यक्रम को सफल किया। आप भी जब भी हमारा कोई इस विद्यालय जब भी आह्वान करे आप हमारे पधारे। जय हिंद, जय भारत। अध्यापक, हाँ, मैं मोहम्मद इकबाल, अध्यापक राजकीय कोठार। आज का जो वार्षिक उत्सव यहाँ पर रखा गया, उस प्रोग्राम के अंदर गाँव वालों ने बड़ा ही अच्छा सहयोग दिया, भामाशाहों का सहयोग रहा, हमारे बीच में पधारे बच्चों का उत्साहवर्धन किया। जो प्रतिभाएं यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिया उन्होंने उत्साहवर्धन किया। मीडिया कर्मी में भी आप लोग पधारे, इसको प्रोत्साहित किया। आप सबका स्कूल परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम बाबूलाल गर्ग है। यहाँ अपने उदयपुर से जो गोविंद जी ओट साहब पधारे, इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई अपने बालिका शिक्षा के प्रति। बालिका की कम आयु में शादी नहीं होनी चाहिए। अपने पिताओं को आह्वान किया कि अपनी कम उम्र में शादी नहीं करें। 18 साल से कम उम्र वाली शादी एक हत्या के बराबर है। बाकी यहाँ का कार्यक्रम अच्छा रहा, भविष्य में ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे और गोविंद जी को तो हम बार बार बुलाएंगे ज़रूर। और इसमें कार्यक्रम में जो यहाँ की जो पढ़ लिख के जो अपने छात्र छात्राएं बाहर जा रही है वो अपना नाम कमा रही है और अच्छे डिवीजन से पास होकर जा रही है। साइंस की स्कूल है और साइंस के साथ साथ में लड़कियाँ अपने करियर बना ली। नहीं तो दूर स्कूल में जाती थी तो वहाँ उनको साइंस मिले या नहीं मिले, गांव में साइंस अवेलेबल है इसलिए वो बच्चियाँ 12वीं तक तो साइंस में पढ़ लेती है। फिर आगे भी उनका मनोबल बढ़ता है तो वहाँ आगे जाके वो साइंस ही लेती है और मेडिकल विभाग में जगह जगह वो नाम कमाती है। सर ये अपना नाम? सर मेरा कल्पेश नाम है, यहीं से पढ़ा हूँ मैं। 8th क्लास तक यहीं से की है। बहुत अच्छा स्कूल है यहाँ पर और यहाँ मतलब जो भी टीचर वगैरह है बहुत ही मेहनत करवाते हैं यहाँ पे स्टूडेंटों को। और मतलब यहाँ पे मैदान वगैरह सब मतलब यहाँ पे खेल कूद हर जगह स्काउट लेवल पे सबको लेके जाते हैं। मतलब यहाँ की गतिविधियाँ सब मतलब बहुत ही बढ़िया हैं। तो बच्चों को मतलब यहाँ की शिक्षा के लिए बहुत प्रेरित किया जाता है और आगे भी बढ़े यहाँ से बच्चे कुछ आगे जाके कुछ मतलब बड़ा काम ही किया है इन्होंने। मतलब अच्छी सभी बातें हैं इनमें और गुरुजनों मतलब सब बच्चों के साथ में मिलके बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं। देश में है जो चल रहा है अभी वर्तमान में, तो अभी बच्चों को आगे चलकर मतलब उनके देश के लिए मतलब शिक्षा के आगे मतलब शिक्षा को मतलब इतना बढ़ाना आगे कि मतलब शिक्षा के प्रेरित होकर मतलब लोग देश के लिए कुछ करें और आगे बढ़कर कुछ देश के लिए अच्छा काम करें। ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो अभी फ़िलहाल मतलब छोटी क्लासों में स्कूलें छोड़ देते हैं, वो मतलब आगे तक मतलब पढ़ाई नहीं करते हैं। ज़्यादातर मतलब इनको मैं कहना चाहूँगा कि ये ज़्यादातर आगे से आगे पढ़े और उनकी मतलब जो भी शिक्षा लेवल है वो पूरी ख़त्म करे और आगे जाकर कुछ अच्छा काम करे और मतलब देश के लिए कुछ अच्छा काम करे। आप क्या सोच सकते हो और आपको क्या बनना है? सर मैं कुछ देश के लिए मतलब कुछ करना चाहता हूँ। मतलब मैं आगे जाके कुछ करना चाहता हूँ मतलब देश के लिए। मतलब मैं ऐसा काम करूँ जिसको मतलब देश को गर्व हो मेरे पर। आज की उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठार जो कि बाली तहसील के पाली में पड़ता है और यहाँ हम देखें कि युवा साथी जो है करीब इसी स्कूल से है जो है
पढ़े हुए हैं। कक्षा 6 से लगा के कक्षा 8 से लगा कर इसी स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की है। आज जो देश में जो चल रहा है, जिस तरह की गतिविधियाँ हो रही है, आतंकवाद की गतिविधियाँ जो हमें देखने को मिल रही है, उसको कितना गुस्सा आप रखते हैं? कितना गुस्सा आप? बहुत गुस्सा है देश के लिए, मतलब ये मतलब इतनी गतिविधियाँ हो रही है तो देश के लिए मतलब घातक है। और कितना गुस्सा है आप क्या देश के लिए? सर हम देश के लिए मतलब ये मेहनत करेंगे, आर्मी में जाएंगे और देश के लिए कुछ करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से युवाओं का जो है एक तरह गुस्सा है, और युवाओं का कहीं ना कहीं ये भी मानना है कि वास्तव में आज में देश में विपत्ति आई है, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा संकट पैदा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे। इसलिए ज़्यादातर युवा जो है छोटी उम्र में स्कूल को छोड़ देते हैं। स्कूल छोड़ने के बाद वो आपराधिक गतिविधियों में आ जाते हैं, और आपराधिक गतिविधियों में आने के बाद उनका शरीर तो नुकसान होता ही है, साथ साथ में देश का भी कई तरह का नुकसान होता है। तो युवाओं की अपनी भागीदारी होनी चाहिए, और युवाओं की किस तरह से भागीदारी होनी चाहिए तो हमारे भाई विद्यार्थी ने बताया कि बहुत ही सही और अच्छे तरीके से बताया है। मैं इन युवाओं को जज्बा को बहुत बहुत नमन करता हूँ और धन्यवाद दूंगा कि ये आगे जाके देश का भविष्य का नाम रोशन करें, कोई ऐसा काम न करे जिससे कि हमारे देश की छवि खराब हो। इसके अंदर अच्छे लोगों को लाना, अच्छे लोगों को गद्दी पे बिठाना, राज सिंहासन पे बिठाना, ये हमारे युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है, और आप अपनी इस भागीदारी को निभाएं। अच्छे 2019 का चुनाव आने वाला है, और इस चुनाव में आप घर घर जाकर अच्छे प्रतिनिधि का नेतृत्व करें, जो हमारे देश की अच्छी रक्षा करता है, उसके सपोर्ट में मतदान कराएं। और प्रत्येक वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसके घर जाके उसको बुला के उसका नामांतरण करा के और वोट के लिए उसको देके जाए, और अच्छी सरकार चुनोगे तो मुझे लग रहा है कि हमारे देश में अच्छा प्रतिफल आएगा। मेरा नाम कपूरा राम मैंसन, अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठार। आज का जो प्रोग्राम आपके सानिध्य में रहा, आपने जो बहुत अच्छी बातें नारी शिक्षा के क्षेत्र में और बाल विवाह के क्षेत्र में बहुत अच्छी बताई, बहुत ही सराहनीय है। यह हमारे जो प्राइवेट विद्यालय है फालना से जो चीफ गेस्ट थे वो आए थे, और भी गांव के गणमान्य नागरिक पधारे थे। सरपंच महोदया सुश्री किंजल कौर भी हमारे यहाँ मौजूद थे हमारे इस विदाई समारोह के अंदर। और ये जो विद्यालय का जो वार्षिक उत्सव हुआ था इसमें वो भी थे, और उनके सानिध्य में सारा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। कुमार जी आगे। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, और देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा प्रोग्राम होना बहुत अच्छी बात है, और धीरे धीरे गवर्नमेंट स्कूल बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है, और इससे हमें बहुत ही देखकर प्रसन्नता हुई, और ऐसे प्रोग्राम आगे होते रहेंगे। धन्यवाद। महेंद्र सिंह चौहान है, और ये देखा जाए तो आज का प्रोग्राम बहुत हद तक सक्सेसफुल रहा, और यहाँ पर जो ग्रामीणों की जो साझेदारी थी, हिस्सेदारी थी, यहाँ में भाग लेने आए तो वो भी देखकर अच्छा लगा। और इस तरीके से कह रहे कि इस स्कूल नाम है राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठार, तो जो आदर्श लगता है तो इस तरीके से एक तरीके से स्कूल आदर्श स्थापित हो रही है बाकी विद्यालयों के लिए। जो पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए उनसे मतलब एक बच्चों के अंदर एक प्रेरणा मिलती है, उनको कुछ आगे कर जाए तो वो धीरे धीरे उनका हौसलावर्धन भी होता है, और अन्य गतिविधियों में भी पार्टिसिपेट करेंगे, ये सबसे कामना रहती है। जी। और मैं बीएड छात्र अध्यापक के रूप में यहाँ पर कार्यरत हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, और हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा, और सभी छात्रों का योगदान भी बहुत बढ़िया रहा, और हमें भी इसके अंदर सानिध्य को बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ से। और आगे भी अगर हम भी तैयारी करेंगे, हम भी आगे बनकर इसी विद्यालय में वापस आए, और यहाँ पर बच्चों के सानिध्य में तो उनको बहुत कुछ सिखाने को मिला हमें भी। तुम्हारा तेजाराम। पिताजी का ज्ञामाराम। क्या बनोगे बड़े होके? फौजी। फौजी। मेरा नाम रामाराम है, कक्षा 9 में बताऊँ। मेरे पिताजी का नाम नगाराम जी पशु पक्षी का काम करते हैं, मेरे को आर्मी बनना है। हितेश। प्रभुराम। तेजाराम। रामाराम। दिलीप। उत्तम कुमार। रामाराम। अंबराम। अजराम। अंबराम। अश्विन कुमार। गणेश। ज्ञानेंद्र। दिलीप। शिवा की जय जय। ये ली उदयपुर से गोविंद जी के साथ उदय हम कोठार गांव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज वार्षिक समापन समारोह में हम सम्मिलित हुए। हमें बहुत अच्छा लगा, हमें ये नहीं कतई नहीं लगा कि हम प्राइवेट स्कूल से पीछे हैं,
हर जो सरकारी स्कूल के विद्यार्थी मन लगा के पढ़े तो प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी को भी मात दे सकते हैं और अच्छे नंबर से पास होते हैं। और मैं इन सब आज की मौके में सभी बाहरी विद्यार्थियों को भविष्य की कामना करता हूँ। नमस्कार, आज हमें इस कठार विद्यालय में आने का अवसर मिला और यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम था कि यहाँ के गांव के सभी मौजूद सब यहाँ पधारे थे। गांव की सरपंच साहिबा यहाँ पे पधारी थी और गांव के हमारे जो प्राइवेट स्कूल के जो है प्रिंसिपल वो भी यहाँ पे पधारे थे और उनके हाथ से कितना अच्छा यहाँ पर पारितोषिक वितरण भी किया और उन्होंने अपनी ओर से किस प्रकार स्कूल को बच्चों के लिए सहायता भी उन्होंने दी ताकि उनको आगे जाके हौसला वर्धन हो। इस विद्यालय में सर्वप्रथम जो कार्यक्रम हुआ वो इस तरह से कार्यक्रम था कि हौसला अफजाई के लिए सभी बच्चों को यहाँ पर सर्टिफिकेट वितरण किए गए तथा उनको सम्मान में उनको कुछ न कुछ इनाम दिया गया ताकि वो शिक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर हो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करे और अपने जीवन को खुशहाल बनाए। इसके साथ ही यहाँ पर जो सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई, जो बच्चों द्वारा जो नृत्य और कला और डांस से जो प्रोग्राम था वो वास्तव में एक सराहनीय था। मैं विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने किस तरह से बच्चों को तैयार किया होगा, कितना अच्छा प्रोत्साहन किया होगा, तब जाके ये बच्चे इस प्रोग्राम पे आए। और वास्तव में अच्छे शिक्षक जब मिलते हैं, अच्छे गुरु जब मिलते हैं, जब अच्छे गुरु का आशीर्वाद जब सर पे होता है तो हर बाधा टल जाती है। इसी का एक उदाहरण हमें आज इस कठार विद्यालय में देखने को मिला है। मैं सभी विद्यालय परिवार को सभी को धन्यवाद दूंगा। गाँव के जितने भी पधारे मौजूद उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक अच्छी पहल कर रहे हैं, एक बच्चों में इतना विश्वास जगा रहे हैं कि आज जो देश में हालात जो हुए हैं उसको देखते हुए कहीं न कहीं गुरुजन को भी ठेस लगी है कि बच्चे अगर आगे जाके अगर अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे, बच्चे कहीं पद के ऊपर नहीं जाएंगे, आर्मी में नहीं जाएंगे, पुलिस में नहीं जाएंगे, थल सेना में, जल सेना में नहीं जाएंगे, तो बच्चों का क्योंकि गुरु एक ऐसा है जो उचित मार्गदर्शन दे सकता है। हम देखते हैं कि छोटी उम्र में बच्चे कम उम्र में पढ़ाई को छोड़ के गलत कामों में लिप्त होते हैं, गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं, मजदूर बन जाते हैं, छोटी उम्र में उनकी शादी हो जाती है, कई प्रकार के उनके बच्चों के साथ बाधाएं आती है। ऐसे में सर्वप्रथम गुरु ही एक ऐसा होता है जो बच्चे को सही मार्गदर्शन देता है और उसी की प्रेरणा से वो बच्चा आगे बढ़ के अपने देश का नाम रोशन करता है। गाँव में जो है कौन शरीक होगा, आपके परिवार कौन, किसको बुलाया गया है? तो कलाम जी ने कहा था कि मेरे परिवार में तो कोई बच्चा नहीं है जिसने मुझे प्रथम बार पढ़ाया है, उस गुरुजी को आप लाइए। तो आप देखिए उस गुरुजन के लिए स्पेशल दिल्ली से प्लेन चला था जो उनके गांव गया और उन गुरु को जैसी स्थिति में था वैसी स्थिति में दिल्ली और फिर उन्होंने एक शपथ ली। तो वास्तव में गुरु का जो स्थान होता है वो तो सबसे बड़ा और अमूल्य स्थान होता है। गुरु की ऐसी परंपरा का एक अनूठा उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिला है। मैं गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से बच्चों के ऊपर हाथ रख रखा है। इसी तरह बच्चों के ऊपर हाथ बनाए रखें। बच्चे कभी गलती भी करते हैं तो उसको क्षमा कर दीजिए, अच्छे तरह लाड से प्यार से उसको बना के और कहीं न कहीं उसको अच्छी दिशा में ले जाएंगे तो बच्चा जीवन भर आपको याद करेगा, आपको नमन करता रहेगा और आपको हमेशा सम्मान से देखता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय विद्यालय परिवार की ओर से ढेर सारी बधाई देता हूँ क्योंकि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके दूर दराज से यहाँ हमारे विद्यालय में आप पधारे। और अभी गोविंद जी आपने जो प्राइवेट विद्यालय के जो व्यवस्थापक या जो प्रिंसिपल यहाँ पधारे थे उनसे आपने एक बहुत अच्छा शब्द सुना होगा। उन्होंने एक लाइन में कहा था कि आज मैं इस कोठार विद्यालय के अंदर आकर के इतना खुश हूँ कि ऐसा प्रोग्राम और ऐसी व्यवस्थाएं हमारे प्राइवेट विद्यालय के अंदर भी नहीं देखने को मिलती है। तो जो पहले की जिनकी सोच थी कि राजकीय विद्यालयों के अंदर ये प्रोग्राम या ये जो स्टडी नहीं होती है, वो उन्होंने यहाँ आके देखा कि वास्तव में हमारे से भी ये काम बेहतर कर रहे हैं, तो उन्होंने भी हमारी बहुत प्रशंसा की। तो हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं और हम इसके लिए हर विद्यालय के हर विकास के लिए हम निरंतर कार्यरत हैं। जय हिंद, जय भारत। कमलेश कुमार जोशी, वरिष्ठ अध्यापक गणित, परीक्षा प्रभारी का चार्ज है मेरे पास। जी, कैसा रहा प्रोग्राम और आज क्या क्या? प्रोग्राम काफ़ी शानदार रहा, प्रतिभाएं बहुत शानदार थी और मेरा यही स्कूल से कामना है कि स्कूल जिस तरह से बढ़ रही है और भविष्य में इसकी प्रगति और बढ़े और ज़िले में इसका नाम हो। नोबल स्कूल से थे उनके डायरेक्टर, इस विद्यालय के स्कूल गांव के सरपंच महोदया और अन्य अभिभावक। वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठार, तहसील बाली, जिला पाली में कार्यरत हूँ। और ये आज का कार्यक्रम विदाई समारोह, वार्षिक उत्सव
प्रोग्राम पारितोषिक वितरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक नज़र में जो सत्र 2018-19 का जो कार्यक्रम है, इस सत्र में जुलाई से लगा के अब तक जो कार्य हुए हैं, जो विद्यार्थी कक्षा में प्रथम, पिछली कक्षा में और इस कक्षा में अनुशासन, स्वास्थ्य के मामले में, साफ सफाई के मामले में जो विद्यार्थी आए हैं, और पिछले वर्ष का 17-18 का परीक्षा परिणाम 10वीं और 12वीं बोर्ड में जिन अध्यापकों का अच्छा परिणाम रहा है उन्हें भी पारितोषिक दिया गया है। उनमें हमारे 10वीं में वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान बाबूलाल जी गर्ग ने अच्छा मतलब सूचकांक दिया। प्रथम डिवीज़न से जो भी बच्चे पास हुए और उनको ये इनाम दिया गया। और 12th क्लास विज्ञान संकाय है, विज्ञान में जीव विज्ञान से हरि सिंह जी जाट साहब ने अच्छे मतलब मार्क्स दिलाए और रिजल्ट अच्छा 100% रहा 12वीं का, इसलिए उनको दिया गया पारितोषिक। और एक नज़र में ये कहना चाहूँगी, आने वाले समय ये ग्रामीण परिवेश है, अभिभावकों में धीरे धीरे जागृति आ रही है और हम सब पूरी टीम प्रधानाध्यापक से लगा करके समस्त जो यहाँ लगे हुए हैं तन मन धन से काम कर रहे हैं और हमारे समाज हित में, शिक्षा हित में, राष्ट्र के हित में ये चिंतन मनन करके हमारा आज का बालक कल का नागरिक है। तो यहाँ से निकल करके, यहाँ से पढ़े हुए बच्चे निकल करके आगे कुछ अच्छा नाम विद्यालय का, गुरुजनों का रोशन करे, यही मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। देखिए हम भी मतलब ग्रामीण परिवेश से हैं। मैं राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय मालवा छोरा, उस समय माध्यमिक स्तर का विद्यालय था, वहाँ से हमने पढ़ाई की। तो जो इस समय जो कार्यक्रम हो रहे हैं वैसे कार्यक्रम नहीं थे, लेकिन गुरुओं की भक्ति, जो गुरुओं का संदेश था, गुरुओं की सोच थी गुरुजनों की हमारे प्रति, उन्हीं की बदौलत हम यहाँ पहुँचे हैं। और आज जो भी काम कर रहे हैं उनकी बदौलत से वही विचार, वही भावनाएं, वही शिक्षा शक्ति, वही देशभक्ति, उसी के पद चिन्हों पे चल करके हम भी मतलब एक आदर्श गुरु कहलाएं, ऐसा काम कर रहे हैं। परिस्थितियाँ उस समय हमारे पास सुविधाओं का अभाव था, भौतिक सुविधाओं का अभाव था, मानवीय सुविधाओं का भी अभाव था, शिक्षक नहीं थे, लेकिन जो शिक्षक हमें पढ़ाते थे वो बहुत अच्छे थे। उन्हीं के बदौलत, जैसे उस समय हमारे ख्याली लाल जी जैन बेया साहब, उदयपुर से सभी शिक्षक गण थे, हमारे एक पितातुल्य हमारे प्रति जो व्यवहार रखते थे, उन्हीं से बदल से हमें उनके संस्कार से आज हमने यह मुकाम पाया है। अगर उस समय हमें अच्छे शिक्षक नहीं मिलते सरकारी विद्यालय में, तो हम शायद मतलब शिक्षक नहीं बन पाते, हमारा भविष्य नहीं बन पाता। इसी विकट परिस्थिति हमने पढ़ाई की, तो हम भी मतलब जहाँ भी हों, ऐसे गरीब तबके के हैं, अनुसूचित जनजाति के, ST SC के बच्चे हैं, जो गरीब है, बिल्कुल माता पिता जिनकी मजदूरी करते हैं और फीस अदा नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट के विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय में नहीं जा सकते हैं, वो विद्यालय इन सरकारी विद्यालय में आते हैं। तो उनको हम मतलब तन मन धन से तैयार करके और उनको मुख्य धारा में ला करके, जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षक हित में शिक्षा, विद्यार्थी हित में शिक्षा, राष्ट्र हित में शिक्षा, ये हमारा ध्येय है और इसी ध्येय के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी कमी आ रही है, और गांव वाले सहयोग दे रहे हैं पूरी तरह से और देते रहेंगे, इसी कामना के साथ में ये कार्यक्रम अच्छा रहा। और हमारे उदयपुर से भी गोविंद लाल जी और ये घनश्याम जी पधारे मीडिया प्रभाग से, और इन्होंने भी हमें उत्साहित किया। और आप भी मतलब समय समय पे जब भी हमें ऐसे मौका मिले, जैसा अवसर आए, आप इस अवसर पधारे और हमें उत्साहवर्धन करें, और ये हमें आगे हम राष्ट्र की मुख्य धारा में हम कोई नया कीर्तिमान स्थापित कर सके। जय हिंद, जय राजस्थान। मैं फिजिक्स लेक्चरर विक्रम सिंह। आज हम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोठार में अपना एनुअल फंक्शन मनाने जा रहे थे। इस फंक्शन में हमारे प्रिंसिपल सर पीयूष जी जोशी ने अध्यक्षता की और अनंत सिंह जी और हमारे सरपंच साहिब विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि थे। इस फंक्शन में हमारे 342 बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन बच्चों को आज पुरस्कृत भी किया गया और सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम हुए, जिसमें सभी बच्चों ने बड़े जोश खरोश के साथ भाग लिया। इन बच्चों को इनाम वितरण भी बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इसके तहत सभी बच्चों को मिठाइयाँ बांटी गई और कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के साथ विदाई दी गई। कोठार स्कूल के गवर्नमेंट से इस स्कूल में एक नई परंपरा के साथ ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसमें छोटे बच्चों को भागीदारी दिला करके आने वाला भविष्य सुरक्षित किया गया था। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालकों ने इस कार्यक्रम में बड़े उत्साह से भाग लिया। ये लगभग 6-7 दिन की इन बच्चों की तैयारियां थी। संसाधनों के अभाव में थोड़ी तैयारी प्रभावित जरूर हुई, लेकिन फिर भी हम शिक्षक बंधुओं की सभी टीम ने मिलकर जो प्रयास किए वो सराहनीय और अद्भुत थे।
इन सब प्रयासों का नतीजा आज मंच पर आप सबको दिखाई दिया और हम भविष्य में कामना करते हैं कि हम सभी शिक्षक बंधु मिलकर के हमारे प्रिंसिपल सर के नेतृत्व में आने वाले समय में इस संस्था को और मजबूत और अग्रणी बनाएंगे। मेरा नाम पीयूष कुमार जोशी है, मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। मैं स्कूल आज प्रिंसिपल सर नहीं थे, उनकी जिम्मेदारी मेरे को दी गई थी। सारी जिम्मेदारी को सभी शिक्षकों ने मिलकर निर्वहन किया। बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सभी शिक्षकों ने भी अपनी भूमिका निर्वहन की और सभी बच्चों को इनाम भी वितरण किए गए, मिठाई भी बांटी गई और उनके सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हुए और गांव के नागरिक भी आए, अतिथिगण भी आए, सरपंच साहिबा भी आई और कुछ अनंत कुमार जी विशिष्ट अतिथि भी आए। उन्होंने 21,000 रुपये और उन्होंने 21,000 रुपये नकद पुरस्कार देके स्कूल का गौरव बढ़ाया और सभी ने बहुत अच्छा किया। इधर देखो साहब। ग्रासिया एडवोकेट जी। वार्षिक उत्सव और इनके अलावा बच्चों को जैसे आगामी परीक्षा के लिए स्कूल से ही आप ये मानोगे उनके विदाई समारोह जो मनाया और मनाने के बाद में बच्चों का दायित्व ये रहता है कि अपन 12वीं क्लास कैसे पास की जाए और 10वीं वाले बच्चों का भी यही दायित्व है कि हम आगामी कक्षा में कैसे की जाए उनके पढ़ाई के प्रति। तो उन्होंने अपने जो हमने बच्चों को सुझाव यही दिया कि आप आगे से आगे मेहनत करो और आगे से आगे जाओ। तो जैसे ज्यों 12वीं में बच्चा आगे निकलेगा कॉलेज में तो बच्चों का समाज के प्रति दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। जब 12वीं से कम होता है जब तक तो उनके पास इतना नहीं रहता है और ज्यों 12वीं से आगे होने के बाद में बच्चा वैसे 18 साल से अब हो जाता है, उनके पास भी एक तरह से वीटो पावर वोट देने का अधिकार तो हो ही जाता है। और इनके साथ साथ बच्चों का भविष्य को देखते हुए अपना जीवन कैसे संवारे इस हिसाब से बच्चों को उनको राइट के बारे में बताया, उनके दायित्व के बारे में बताया कि आप जितना हो सके जितना समाज के प्रति लगाव और समाज का जैसे हमारे क्रियावर होता है, हमारे देसी भाषा में नियत कहते हैं, उसमें अपनी पोशाक में जाना और उठना बैठना समाज के प्रति जो उनका लगाव मतलब हमें बढ़ता है और उनका जैसे 18 साल होने के बाद में जीवन का जो अच्छा अवसर देखा जाता है तो जो जिम्मेदारियां भी बच्चे के प्रति बढ़ जाती है कि समाज के प्रति कैसे किया जाए और आगामी पढ़ाई कैसे की जाए। तो कॉलेज में जाते ही बच्चा अपना टैलेंट हो जाता है और अपना मानसिक और शारीरिक दक्षता खुद रख सकता है। तो हमारे ये आदिवासी बेल्ट में ज्यों 12वीं करते हैं या फिर बाद में अपना बच्चा 12वीं करने के बाद में जो कॉलेज में जाते हैं तो वो आधा खर्चा अपने मजदूरी करके या कुछ जो ज़्यादातर फोटोग्राफर है या पेंटर है इस तरह का काम करके अपना गुजरा बत्ता चलाते हैं और अपना घर भी चलाते हैं। तो हमारा ये बच्चों का दायित्व यही है कि आगे से आगे बढ़े, आगे से आगे अच्छा रिजल्ट दे और समाज के प्रति लापरवाही नहीं करे और समाज का जितना हो सके उतना विकास भाई। अब जैसे हमारे ग्राम पंचायत की बात करूं और जो हमारे ये ब्लॉक की सबसे 12 ग्राम पंचायत यहाँ पड़ती हैं अपने जैसे ये आदिवासी देवला बेल्ट में गोगुना विधानसभा का ये लास्ट बॉर्डर मानो, इधर से पाली आ जाता है, उधर से आबू पिनवाड़ा आ जाता है। तो हमारे इस तरह हकीकत तो मतलब 80 के लगभग होंगे जो हमारे जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। और ऐसी जगह है जो हमारे रेवेन्यू विलेज है जो दूर दराज है वहाँ वंचित है। बाकी जैसे हमारे मालवा का सोरा में है, पास पड़ोस में है, सब जगह स्कूल होने से 80% मतलब बच्चे शिक्षा कर रहे हैं पढ़ाई की। नहीं ये जैसे हर्षा जैसे हमारे जो BLO है ना वो कैलकुलेशन लगाए 10% है मतलब बढ़ते हैं। तो हकीकत तो मतलब यही है टारगेट 10%। हाँ 10% बढ़ते ही हैं साल में। ऐसी से ही पढ़ा हूँ। आज की इस
एजुकेशन में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा, अगर शिक्षा है तो आदमी हर एक्टिविटीज़ कर सकता है। हर एक्टिविटीज़ के हिसाब से वो आगे भी बढ़ने में, सोचने में, समझने में। अगर शिक्षा ही नहीं है तो फिर बाद में वो तो है ही है, मजदूरी तो है ही है। और मेरे सब बच्चों से हिंदुस्तान में जैसे आदिवासी बच्चे हो, जनरल कास्ट हो, किसी जाति विशेष के दर्जे के हो, सबसे मेरा अनुरोध यही है कि सबसे ज़्यादा पहले शिक्षा।